नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। आज अमित शाह बिहार आ रहे हैं। इस बार अमित शाह का बिहार दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह पटना में बैठक करने वाले हैं। एनडीए के सभी घटक दलों के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। इससे पहले भी दिल्ली में अमित शाह ने घटक दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था वो फाइनल नहीं हो पाया था। अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों के बीच इस तरीके से सीट शेयरिंग की जाए जिससे सभी दलों में सामंजस्य की स्थिति स्थापित रहे। अमित शाह इस बार शाहाबाद के क्षेत्र में भी भ्रमण करने वाले हैं और कई चीजों को लेकर बैठकें करेंगे और चर्चाएं जो है वो होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद से एनडीए को करारी शिकस्त मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता को भी हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसके बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए शाहाबाद के क्षेत्र को लेकर काफी संवेदनशील हो गई है। अमित शाह शाहाबाद जाने वाले हैं और ये रणनीति बनाने वाले हैं कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को वहां से शिकस्त मिली थी, उसे दोहराया ना जाए। इस बार बैठक कर कई जो चर्चाएं हैं वो होने वाली है। अमित शाह शाहाबाद के क्षेत्र को लेकर काफी संवेदनशील दिख रहे हैं और आज जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो शाहाबाद में एक अहम बैठक जो है वो होने वाली है, जिसमें जो चर्चाएं हैं वो होंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के बड़े चेहरे के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी वहां फेल दिखे थे और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। एनडीए को शाहाबाद के क्षेत्र से काफी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे देखते हुए अब अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो सीधे जीत के आए, क्योंकि बड़े चेहरे थे उपेंद्र कुशवाहा और उन्हें भी लोकसभा चुनाव में शाहाबाद से हार मिल गई थी। ऐसे में जब सामने बिहार विधानसभा चुनाव है और अमित शाह रणनीति बना रहे हैं, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि शाहाबाद के क्षेत्र पर अमित शाह की पैनी नजर है। अमित शाह शाहाबाद में बैठक कर कई रणनीति जो है वो तैयार कर सकते हैं। अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि शाहाबाद के पूरे इलाके के अंदर हर घर में ये पहुंचाया जाए कि बिहार में क्या योजनाएं चल रही है, जिसका फायदा सीधे तौर पर लोगों को मिल रहा है। इसके लिए एक अभियान की भी शुरुआत अमित शाह करने जा रहे हैं। अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से करेंगे, जहां वे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों के नेताओं से भी चर्चा करेंगे। अमित शाह इस दौरान पार्टी के घर घर संपर्क अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे, जो 18 से 25 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अमित शाह पटना में धार्मिक न्यास परिषद से जुड़े साधु संतों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए बापू सभागार में बैठक की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि शाह अपने इस दौरे में एनडीए के घटक दलों के साथ सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एनडीए में फिलहाल सीट शेयरिंग नहीं हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर भी बैठक की जाने वाली है। अमित शाह सभी घटक दलों के नेताओं से बात करने वाले हैं ताकि जो सामंजस्य के साथ सीटों का बंटवारा हो सके। कुछ दिन पहले की बात है जब जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा ठोका था, उसके बाद उन्होंने 17 से 18 सीटों पर दावा ठोका था। तो ऐसे में अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के बीच इस तरीके से सीट बांटे जाए ताकि हर घटक दल इससे संतुष्ट रहे। और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई थी, उसे भी
कसने के लिए अमित शाह तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शाहाबाद का जो इलाका था 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में इस क्षेत्र पर एनडीए की विशेष नजर है। अमित शाह यहाँ भी जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक कर एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में शाहाबाद के इलाके से एनडीए को बढ़त मिले और यहाँ उन्हें जीत हासिल हो। ऐसे में शाहाबाद को लेकर अमित शाह अपने नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कई रणनीति जो है उस पर काम किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और एनडीए को बढ़त दिलाने के क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो इस बार अमित शाह का जो बिहार दौरा है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।